गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। क्लास 8 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हम आजकल पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर या आप कहेंगे परिमेय संख्याएं। अब एक्सरसाइज 1.1 के आपने सभी क्वेश्चन करे। ठीक है, चैप्टर में तमाम प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब इनका रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन कैसा है कि संख्या रेखा पे आपको रेशनल नंबर दिखाने हैं, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना है। ठीक हो गया। तो आप देखिए, आपने नेचुरल नंबर, पहले जो नंबर हमने पढ़े वो पढ़े नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं, ठीक हो गया। प्राकृत संख्या को आप कैसे दिखाते हैं वो आपको मालूम है। प्राकृत संख्या को n से दिखाया जाता है और 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। यदि मैं इसको किस पे दिखाऊं, नंबर लाइन पर, तो नंबर लाइन पर आप कैसे दिखाएंगे? आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। और मैं क्या करूँगा, कहाँ से स्टार्ट करूँगा? आपके नंबर जो है, आपके पास नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से प्रारंभ हो रहा है। नंबर आपका 1 से प्रारंभ हो रहा है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका 1 है, ये 1 है, ठीक है। और बराबर 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 दूरी पर निशान ले लीजिए। आप स्केल में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर का गैप है। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन जो हुआ वो किसका है? नेचुरल नंबर का, प्राकृत संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक हो गया, किस पर? नंबर लाइन पे। अब ये एक प्रकार से जब कोई चित्र बनता है, कोई फिगर बनता है, तो उससे में ज्यादा स्पष्ट नजर आता है कोई चीज। ठीक है, इसलिए बच्चों को विशेषकर चित्र के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से ज्यादा पढ़ाया जाता है। देख रहे हैं, तो नेचुरल नंबर आपका स्टार्टिंग 1 से हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, दूसरा प्रकार का नंबर जो है मैं लेता हूं, अब कौन सा? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इनको बोलते हैं होल नंबर। सब आपको पता है, पीछे ये आपने इनको कई बार लिखा हुआ है। तो होल नंबर को माना मैंने W से लिखा, तो 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? इसी में ये तो मैं नेचुरल नंबर दिखा रहा था, ये तो आपने नेचुरल नंबर दिखाए। अब इसी में आप दूसरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। देखिए यहां आपने दूसरी लाइन ड्रॉ कर ली है और 0 यहां से मानिए 0। फिर मैं आपसे कह रहा हूं 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आप निशान लगाइए। 1 सेंटीमीटर दूरी पे लगाइए, या 2 सेंटीमीटर दूरी पे लगाइए, या 1.5 सेंटीमीटर दूरी पे लगाइए, यहाँ पर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। इस प्रकार से आप होल नंबर को नंबर लाइन पर दिखाएंगे। ठीक हो गया। अब तीसरा रिप्रेजेंटेशन आपका किसका है? थर्ड वाला जो है, ये तो नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, प्राकृत संख्याओं को संख्या की रेखा के ऊपर दिखाना। ये होल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हुआ। होल नंबर को कैसे दिखाते हैं? इस रूप में दिखाएंगे। और तीसरा है आपका पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जड़ से दिखाते हैं।
ये नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव भी होंगे, जीरो भी होगा, 3 एंड अप टू सो। ठीक है, इधर आपके पॉजिटिव नंबर हो गए ये, इधर नेगेटिव नंबर, ये जीरो हो गया। यहां से लेकर के नेचुरल नंबर हो गए, यहां से लेकर के क्या हो गए, होल नंबर हो गए, और नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो मिलाकर सब क्या है, ये पूर्णांक संख्या है। ठीक हो गए। अब इनको कैसे आप ड्रॉ करेंगे, देखिए एक लाइन खींचिए आप, इसमें दो डायरेक्शन, दो तरफ की डायरेक्शन आपको देनी पड़ेंगी, क्योंकि ये इंफिनिटी की ओर यहां से भी जा रहा है नेगेटिव की ओर, और पॉजिटिव से भी इंफिनिटी की ओर जा रहा है, और लाइन के मध्य में हमने शून्य दिखाया, जीरो दिखाया। ठीक है, इस लाइन का जो मिडिल है, ठीक है, उस पर हमने जीरो दिखाया। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 2 3 आगे 4 5 6, और जीरो के बाएं ओर नेगेटिव में नंबर आएंगे, ऋणात्मक में आएंगे। ठीक हो गया। तो ये हो गया आपका -1, इधर हो गया -2, इधर हो गया -3। ठीक है ना, तो इधर तो पॉजिटिव नंबर है, इधर नेगेटिव नंबर है, इधर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो 1 सेंटीमीटर के आप डिस्टेंस ले सकते हैं, या स्केल आपके अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, पैमाना अपने हिसाब से ले सकते हैं, 0.55 सेंटीमीटर का भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 5 मिलीमीटर के भी खींच सकते हो, वो आप पर डिपेंड करेगा। ठीक हो गया, कि किस रूप में इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट चलता हूं। अभी तक तो मैंने आपको क्या क्या बताया, प्राकृत संख्याएं बताई, पूर्ण संख्याएं बताई, और पूर्णांक संख्याएं बताई। अब हम चलते हैं परिमेय संख्या की ओर। परिमेय संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों, इनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देखिए ये तो समझ गए आप, और ये आपने पीछे भी पढ़ा हुआ है, पीछे की क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये सब आपने पीछे पढ़ा हुआ है। नया आपके लिए परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याओं का डेफिनेशन, परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, और उनका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, ये आपको देखना है। तमाम प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज में होंगे, तो बढ़िया प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब आते हैं परिमेय संख्याओं की ओर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। देखिए इनको हम परिमेय संख्याओं को हम क्यू से दिखाते हैं। ठीक है, क्यू से नेचुरल नंबर को दिखा रहे हैं। क्यू इज इक्वल टू, डेफिनेशन लिखी थी, P by Q such that P and Q belongs to Z, Q is not equal to 0। वह संख्याएं जिनको अंश और हर के रूप में लिखा जाए, जहां अंश और हर पूर्णांक हो तथा हर का मान शून्य न हो, वह संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। Those numbers which can be written in the form of numerator and denominator, when numerator and denominator are integers and denominator is not zero, are called the rational number। तो जो भी जिस भी टाइप की आपको डेफिनेशन करनी है, इस रूप में करनी है या डेफिनेशन के रूप में, जो मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे भी आप लिखेंगे, जैसे भी आपको आसान पड़ता, समझ में आ जाना चाहिए क्या है। अब आप देखिए, कोई भी नंबर है, जो भी, चाहे आपने प्राकृत संख्या पढ़ी, ठीक है, चाहे आपने पूर्ण संख्या पढ़ी, चाहे पूर्णांक पढ़ी, वो सब परिमेय संख्या है। नेचुरल नंबर पढ़ा आपने, आपने होल नंबर पढ़े, आपने इंटीजर पढ़े, सब क्या है, रेशनल नंबर है। कैसे, जैसे मैं कह रहा हूँ 5 है, तो 5 को कैसे लिखेंगे, 5/1 इज इक्वल टू 5। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हो गया रेशनल नंबर 5। तो मतलब आप कह सकेंगे कि नेचुरल नंबर है, चाहे होल नंबर है, चाहे इंटीजर है, सब क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक हो गया। इसके अतिरिक्त भी नंबर्स होते हैं क्या, इसके अलावा भी नंबर्स होते हैं क्या, यस, फ्रैक्शनल जितने भी नंबर हैं
फॉर एग्जाम्पल किसी टाइम पर आपने लिखा 1/2, इस टाइप के नंबर आपने ना तो नेचुरल नंबर में पढ़े, ना आपने होल नंबर में पढ़े, ना आपने इंटीजर में पढ़े। 1/2 न्यूमरेटर आपका 1 है, डिनोमिनेटर आपका 2 है। ठीक है, आप माना कह सकते हैं 3/4, ठीक है, या आपने कहा -2/5। इस सारे इस टाइप के नंबर आपके क्या हैं, परिमेय संख्या है। अब इनका रिप्रेजेंट किसी टाइम पर नंबर लाइन में करना है तो क्या करेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां एक चीज आपने नया सीखना है। तो देखिए करना ऐसी है, ये भी दोनों दिशाओं में आगे बढ़ता है। कौन, रेशनल नंबर। इसमें 0 आप मिडिल समझ लीजिए। अब मिडिल क्या कहना है, यहाँ भी इंफिनिटी, यहाँ भी इंफिनिटी, परंतु आप रिप्रेजेंटेशन के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पर 0 है। 0 के आगे मतलब राइट साइड में दाहिने तरफ पॉजिटिव रेशनल नंबर आएंगे और बाईं ओर नेगेटिव रेशनल नंबर आएंगे। इसके 0 के दाएं ओर धनात्मक परिमेय संख्याएं होंगी और 0 के बाएं ओर ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक हो गया। अब जैसे किसी टाइम पर मैं दिखाना चाहता हूं 1/2, तो पहले हमको ये जानना है कि 1/2 का अर्थ क्या है। 1/2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1/2? 1/2 मीन्स किसी भी पार्ट के, किसी भी चीज के 2 हिस्से करना और उनमें से एक ले लेना, 1/2। ठीक है, तो यहां पर जब मैं नंबर लाइन की बात करता हूं तो यहां पर मैंने किसी टाइम पर माना ये 1 है, मेरे पास 1 है, यहां से लेकर के यहां तक मैंने 1 को दिखाया। जो भी आप अब पैमाना मैं कह रहा हूं स्केल आप अपने हिसाब से सेट करेंगे। 1 सेंटीमीटर का लेते हैं या 2 सेंटीमीटर का लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये माना 2 सेंटीमीटर का, तो इसको 2 भाग कर लीजिए, ये ठीक हो गया, एक भागे हो गया और एक भागे हो गया, 1 पार्ट हो गया और 1 पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, दिस वन, ये 2 पार्ट हैं और 2 पार्ट में से आपने 1 पार्ट लिया तो ये हो गया आपका 1/2। ठीक हो गया, ये नंबर लाइन पर ये पड़ेगा आपका 1/2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं 3/4 दिखाना चाहूंगा तो मैं दूसरी लाइन बनाऊंगा। देखिए, क्योंकि स्केल सब में मैं अलग अलग लूंगा। ये मैंने क्या करा, यहाँ 0 हो गया। ठीक है, आप कह सकते हैं कि मैंने 1 ये ले रखा है, यहाँ पर आपका 1 है, जो भी नाप होगी, और इसके 0 से 1 के बीच में ये जो एक पार्ट है आपका, ठीक है, 0 से 1 के बीच में, क्योंकि 3/4 का मतलब होगा कि एक कोई पार्ट ये हो गया, ये 1, जैसे ये भी कोई एक पार्ट था। ठीक है, इसके 4 इक्वल पार्ट करो और उसमें से 3 पार्ट ले लो। ठीक है, ठीक है, कोई ब्रेड है उसके आपने 4 इक्वल पार्ट के और उसमें से 3 पार्ट ले लिए, तो मैथ्स की लैंग्वेज में आप क्या बोलेंगे कि 3/4 ले लिया। ठीक हो गया, तो कहने का मतलब कि इसके 4 इक्वल पार्ट करें, 1 2 3 4। अब देखिए 1 2 3 4 इक्वल पार्ट हो गए। अब यहां आपने दिखाना 3/4, पहला वाला पार्ट दिखाएगा, 1/4, ये दिखाएगा 1/4, 4 पार्ट में से 1। ये दूसरा वाला दिखाएगा 2/4, ये वाला दिखाएगा 3/4। ठीक है, और ये 1 जो है ये हो गया 4/4, और 4/4 मतलब 1, 4/4 का मतलब क्या हो, 1। इस रूप में इनको दिखाएंगे। ठीक हो गया, मैं माना -2/5 को दिखाना चाहता हूं नंबर लाइन पे, -2/5 को, यहां देखिए नंबर लाइन ड्रॉ करिए, ये है संख्या रेखा। नंबर लाइन इसको क्यों बोलते हैं, इस पर हम नंबर को शो करते हैं। हमने नेचुरल नंबर दिखाया, हमने होल नंबर दिखाए, हमने इंटीजर दिखाए, अब हम रेशनल नंबर दिखाएंगे, तो इसको नंबर लाइन, संख्या रेखा कहेंगे। ठीक हो गया, तो यहां पर आपका ये हो गया 0। अब आप देखिए -2/5 आपको देखना है, फिलहाल साइन रहने दीजिए, केवल 2/5 का अर्थ क्या है, किसी चीज के 5 पार्ट किया और उसमें से 2 पार्ट ले लिए, परंतु नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर हमेशा 0 के लेफ्ट में होते हैं, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव, 0 के राइट में पॉजिटिव। तो कहने का मतलब हुआ एक पार्ट के आप एक
एक जो आपका नंबर है, कोई जो भी आपने एक पार्ट ले रखा है, जितने भी सेंटीमीटर मिलीमीटर जो भी ले रखा है, उसके 5 इक्वल पार्ट करिए पहले तो। ठीक है, तो माना मेरे पास यहाँ पर ये है -1, 0 से ये -1 है, फिर इधर -2 आएगा। इसके आप 5 इक्वल पार्ट करिए, 1 2, ठीक है, आप देखिए 5 इक्वल पार्ट कह रहा हूं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट। आप देखिए 1 2 3 4 5 हो गए 5 इक्वल पार्ट। अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये वाला जो पार्ट होगा, देखो 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट होगी, तो पहला वाला जो पार्ट होगा ये वाला, ये होगा -1/5, ये पहला वाला। 1 2 दूसरा पार्ट है, इसको लिख दीजिए -2/5। ये तीसरा वाला पार्ट है, इसको लिख लीजिए -3/5। ठीक है, ये चौथा वाला हिस्सा हो गया, चौथा वाला पार्ट है -4/5, और ये हो गया -5/5। इसका मतलब हो -1, -5/5 मतलब 5 1 जा 5, ये हो गया आपका -1। तो इस रूप में रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करेंगे, संख्या रेखा पर इसको शो करेंगे, इस रूप में दिखाएंगे। ठीक हो गया? ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं किस रूप में नंबर लाइन पर दिखाएंगे, इस बात को समझ रहे हैं आप? ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपके? चलिए अब आगे चलते हैं, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो सरल सा है दिखाना। ठीक है, परिमेय संख्याओं को किस रूप में दिखाएंगे? सीधा सीधा जितना डिनोमिनेटर है, ठीक है, उस रूप में आपको पार्ट दिखाने हैं। ठीक है, और न्यूमरेटर के हिसाब से काउंट कर देना है कि इतने वहां पार्ट पे मुझे चलना है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा। देखिए आगे लेते हैं, एक्सरसाइज 1.2 है, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है डियर स्टूडेंट, देखिए निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर इन नंबर्स को आप दिखाइए। नंबर 1 है, पहला है, किसको दिखाना है डियर स्टूडेंट? 7/4, और सेकंड वाला है, इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, संख्या रेखा पे दिखाना है, -5/6। ठीक है, बड़े आराम से करिए, समझ करके करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब पहला वाला देखिए, 7/4 का मतलब क्या होता है? अब आप ऐसा करिए, 1/4 1/4 1/4 के पार्ट करिए। ठीक है, और तब फिर 7 पार्ट तक काउंट करिए। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। पहले तो ये देखना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव तो इसको ओरिजिन से दाईं ओर चलना है। मैंने ये ओरिजिन, मूल बिंदु कह लीजिए, या शून्य के दाईं ओर चले गए क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक हो गया? अब आप देखिए, पहले आप यहां पर लिख लीजिए 1 बराबर जो भी आपको नाप लेनी है। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं, माने मैंने इसको कहा कि ये 2 सेंटीमीटर का ले लिया फॉर एग्जाम्पल। कितने सेंटीमीटर देगा? 2 सेंटीमीटर का, तो 2 सेंटीमीटर और यहां पर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का ही है, 2 सेंटीमीटर का ही है। पहले देखिए ध्यान से, 2 सेंटीमीटर का ही ले लिया, 2 सेंटीमीटर का ही ले लिया। अपनी कॉपी में आप इस रूप में लेंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ और भी कर सकते हैं। आप देखो 2 सेंटीमीटर मैंने इसलिए लिया, 2 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर, ये तो हुआ। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 20 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर हो गए। अब इसके 4 पार्ट करिए। ठीक है, तो 5 mm 5 मिलीमीटर पे स्केल में होता है ना, बीच के खाने छोटे छोटे, 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटे खाने होते हैं, तो 10 छोटे खाने क्या है, वो मिलीमीटर के हैं।
ठीक है, तो 5 मिलीमीटर के ले लीजिए, 1 ऐसे 2 3, तो इसके कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4, ऐसे इसके भी 4 पार्ट करिए, 1 2 3, 5 मिलीमीटर के, ठीक हो गया। अब इसके भी 0 और 1 के भी 4 पार्ट है, इसके भी 4 पार्ट है। आप काउंट करिए कि पहला वाला पार्ट कितने का हो गया, ये है 1/4, ठीक है। ये जो दूसरा वाला पार्ट है ये वाला, ये क्या है 2/4, ये तीसरा वाला जो है ये है 3/4, ये 1 क्या दिखाएगा, ये है 4/4, 4/4 मीन्स 1, ये वाला क्या दिखाएगा 5/4, 1/1 के है ना पार्ट, 1/4 1/4 के पार्ट है, 1/4 1/4 1/4 1/4 ऐसे ऐसे ना, 1/4 1/4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहां पर 6/4, और ये वाला क्या हो जाएगा यहां पर, इसको मैं जिसको मुझे दिखाना है ये हो जाएगा 7/4, ये है रिप्रेजेंटेशन 7/4 का, ऐसे दिखाएंगे आप, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7/4 का मतलब हुआ 7 × 1/4, 1/4 के पार्ट, 1/4 1/4 1/4 के कितने 7 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया 7/4। समझ रहे हैं दोस्तों, समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। इस टाइप में आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन और करते हैं इसका, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। 7/4 इस ढंग से दिखाया, और इतना आप सब नहीं भी दिखाते, केवल आप, चलो एक बार और देख लेते हैं 7/4 को, इतना सब नहीं दिखाते हैं, थोड़ा भीड़ हो जा रही है, तो आप सिंगल उसी को भी दिखा सकते हैं। मैं कह रहा हूं आपसे, ये आपने यहाँ 0 ले लीजिए, ठीक है। मैं कह रहा हूं 2 सेंटीमीटर का ही ले लिया, 2 सेंटीमीटर का ही ले लिया, 4 इक्वल पार्ट इसके करिए, 4 इक्वल पार्ट इसके करिए, 1 2 3 हो गया 4, 1 2 3 4, फिर इसके भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब ये भी 1/4 का, ये भी 1/4 का, ये भी 1/4 का, 1/4 1/4 1/4, आप काउंट करिए, 1/4 2/4 3/4 4/4, 4/4 मतलब 1, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है, ये 2 है, 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4, और ये वाला जो आपका आया ये है 7/4, ऐसा भी दिखा सकते हैं। और ये 8/4, ये अगला वाला 8/4 मीन्स 2 हो गए। तो जो पूछा हुआ है सीधे उसको भी दिखा सकते हैं, परंतु ऐसे पार्ट आपको दिखाने चाहिए, देखने वाले जो होंगे उनको लग जाएगा कि 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 और 7/4 इस रूप में दिखा। क्लियर है। दूसरा देखिए आप, इसका सेकंड वाला पार्ट वो है -5/6। अब आप समझ रहे हैं 1/6, एक पार्ट के एक जो नंबर है, जैसे 1 0 से 1 आपने कहा, तो 1/6 कैसे होगा, इसके 6 पार्ट करेंगे तो एक पार्ट आपको 1/6 बनेगा। तो 6 पार्ट बनाने हैं। सीधी सीधी बात है कि कोई भी एक कोई नंबर है, ठीक है, उसका जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके कितने पार्ट कर दोगे। अब देखो, क्योंकि मुझे पॉजिटिव तो दिखाना है, तो नेगेटिव है, तो इधर का मैंने कम दिखाया। अब कम नहीं है, कहाँ तक है ही, अनंत तक, वैसे ना रिप्रेजेंटेशन की बात है, ठीक हो गया। अब आपके पास है -5/6, आपने यहाँ पर ये आपका -1 होगा, इधर कहीं -2 है। अब अपना स्केल आप अपने हिसाब से मानेंगे, ठीक है। स्केल आप ऐसा मानेंगे कि उसके 6 पार्ट हो जाएं आसानी से, स्केल रख करके ना 6 पार्ट हो जाएं इसके, ठीक है। आप चाहो तो 6 सेंटीमीटर का मान सकते हो, 6 सेंटीमीटर का एक पूरा खाना मान लीजिए, 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, और जब 6 सेंटीमीटर हो गया तो 1 1 सेंटीमीटर के पार्ट करिए, ठीक हो गया। तो देखिए 1 पार्ट
2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। कौन सा वाला लेना है? 5। अब नेगेटिव में है, नेगेटिव है नहीं, जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव है, तो -1/5, सॉरी 1/6। कितने पार्ट के? 1 2 3 4 5 और 6। तो पहला पार्ट -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। इसको कर लीजिए यूं, ये हो गया -5/6। इस रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट नेगेटिव डायरेक्शन में, जहां नेगेटिव नंबर शो कर रहे हैं, और एक पार्ट 1/6 दिखा रहा है। 1 2 3 4 5, ये 5/6 हो गया। -5/6 यहां पर हो जाएगा -6/6, तो -6/6 कितना होगा? -1। अब ठीक है, अब क्लियर हो गया आपको? इस रूप में आप इनको दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आराम से आप करिए, इसके आप अपने हिसाब से देखिए, ठीक है, कि मुझे स्केल से मैं बराबर हिस्से कर सकूं, तो आपने अपने हिसाब से मानना है। आप किसी टाइम पर ये भी कर सकते हैं कि एक छोटा हिस्सा मैंने 5 mm का मानना है, 5 मिलीमीटर का मानना है, ठीक है। तो जितने पार्ट आपको चाहिए, मानो 1/6 का हिसाब है, तो 0.5 सेंटीमीटर मतलब 5-5 मिलीमीटर के छोटे छोटे पॉइंट लगा लीजिए, ठीक है। और तब जहां पर जैसे मानो 1/6 दिखाना है, तो 6 पार्ट जब हो जाएंगे तो वहां पर 1 हो जाएगा। 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी संख्या रेखा पर, आपको इसको भी संख्या रेखा पर ही दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर लाइन पे दिखाइए। नंबर लाइन पे क्या दिखाना है? -2/11, -2/11, ठीक है, -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन इनको दिखाइए। अब नंबर लाइन पे दिखा रहे, कैसे देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये नंबर लाइन आपने ड्रॉ कर दी, ठीक हो, ये मेरे पास नंबर लाइन है, ठीक हो गया। अब ये क्या है? नेगेटिव में है सारे, इसका मतलब जब पॉजिटिव वाला है ही नहीं, तो जीरो को मैं इधर मान लेता हूं, क्योंकि ये भी तो इनफाइनाइट जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट है, तो जीरो मैंने इधर मान लिया, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैंने माना 1 इतना दूर माना, ये कैसे माना? देखो, मैंने 11 पार्ट करने हैं। कितने पार्ट करने हैं? 11 पार्ट करने हैं। तो फ्रेंकली मैं आपसे कह सकता हूं, आप 11 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं स्केल में। जब एक क्वेश्चन दिखाना है, तो आपने 11 सेंटीमीटर का एक मान लिया। यहां पर मैंने 11 सेंटीमीटर का, 11 सेंटीमीटर का मतलब ये -1 हो गया। यहां से लेकर के यहां तक क्या है? 11 सेंटीमीटर है। या यदि आप 5 mm का मान रहे, माना आप ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते, ठीक है, तो 5-5 मिलीमीटर के, ठीक है, 5-5 मिलीमीटर के गैप लगाते जाइए। 0.5, 0.5, 5 छोटे खाने होते हैं, फिर 5 छोटे खाने, 5 छोटे खाने, 5 छोटे खाने, 5 छोटे खाने, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर के भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। परंतु यहां तक पार्ट कितने होने चाहिए? उसके 11 पार्ट होने चाहिए, ठीक है। तो करिए हिस्सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। देखो एक पार्ट हो गए, 2 3
4 5 6 7 8 9 10 हो गया 11 पार्ट हो गए इसके, इस -1 के 0 से -1, तो -1 जो आपके आ रहा है यहाँ पर, इसके मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक 11 पार्ट करके इक्वल पार्ट। अब एग्जैक्ट अभी मैं तो अंदाज से कर रहा हूँ, पर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप स्केल से करेंगे, पटरी लेकर के करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, एक ही पे सब रिप्रेजेंट होना है इसको, ठीक है। तो आप 11 सेंटीमीटर का खाना बनाइए, लेफ्ट साइड में, 0 के लेफ्ट में 11 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो होगा -1/11 होगा। अब नेगेटिव में है तो 0 के लेफ्ट में नेगेटिव में होगा, -1/11 -2/11। तो ये वाला जो होगा देखिए आप, ये है -2/11, क्योंकि इसके 11 पार्ट कर रखे हैं और नेगेटिव डायरेक्शन में 0 पे, -2/11। अब 5 देखो, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11 और 5/11, तो कितना हो गया, -5/11, ठीक हो गया। फिर -9/11, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, ये यहां पर हो गया -9/11, -10/11 और -11/11 मतलब -1, ठीक है। -11/11 कितना हुआ, -1 हो गया, तो हो तो गए। -2/11 मतलब दूसरा नंबर का पार्ट, ये आपका 5वां नंबर का पार्ट है, क्योंकि एक पार्ट 1/11 को दिखा रहा है, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11 मतलब नेगेटिव डायरेक्शन है, -5/11 बोलेंगे, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 और -11/11। अब समझ में आ गया आपको कि नंबर लाइन पर कैसे इन संख्याओं को आप दिखाएंगे, ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। तो करना आप, ठीक है। यहां पर खास बात यह है कि स्केल आप अपने हिसाब से मानिए, मैंने 1-1 सेंटीमीटर ले माना, आप 0.5 सेंटीमीटर मतलब 5 मिलीमीटर, 5 mm, 5 mm का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पार्ट करने पर यहां पर 1 दिखा लीजिए, ठीक है। 11 पार्ट करने तो आसान हो जाएगा, इस टाइप में आप दिखाइए, ठीक हो गया। स्केल अपने हिसाब से आपको सेट करने हैं, चित्र बड़ा बनता है छोटा बनता है, ये आपकी छत निर्भर है, जो आप नंबर लाइन बना रहे हैं कि बड़ी बनती है या छोटी बनती है, ये आपको आप पे डिपेंड है कि आप स्केल कैसा माना हुआ है, ठीक है। और इसमें एक आंसर नहीं होता, इसमें तो आप कितने टाइप के लाइनें खींच सकते हैं स्केल के हिसाब से, ठीक है। अब आप देखिए, नेक्स्ट मैं करता हूं डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, आप देखिए, राइट 5 रेशनल नंबर्स which are smaller than 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन आपका क्या है, ऐसी 5 परमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी। मैं आपसे एक चीज पहले कह देता हूं कि आपके पास बुक यदि है तो बहुत अच्छा, देखिए एड्रेस पूरा है, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2, तो आसानी से आप यहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, आसानी से आप यहां पहुंच सकते हैं कि मैं कौन सा चैप्टर कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, क्लास 8 मैथ CBSE लिख देना, ठीक है, चैप्टर 1, तो आपके डाउनलोड आ जाएगा, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ मैं क्वेश्चन लिख करके, टाइम मेरा वेस्ट होगा, ऐसी 5 परमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हैं, राइट डाउन द 5 रेशनल नंबर व्हिच आर लेस देन 2। अब आप देखिए, एक नंबर लाइन से मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा,
मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया, ये रेस्ट, ठीक है। मैंने कहा, ये आपने कहा 0 है, 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक हो गया। ये सब बातें हैं। अच्छा, एक चीज आपको और जानना है कि जब मैं नेचुरल नंबर आदि शो कर रहा था, देखिए 0 1 2 3 -1 -2 -3, यहां से लेकर के नेचुरल नंबर, यहां से आगे प्राकृत संख्या आएंगी। तो 1 नेचुरल नंबर के बाद दूसरे नेचुरल नंबर यहाँ है, इन दोनों के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2, देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 है, फिर 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 4 है। 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, 3 और 4 के बीच में भी कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। अब मैं करता हूं, वैसे होल नंबर की बात है, 0, यहां से होल नंबर शुरू हो गए, 0 1 2 3, 0 और 1 के बीच में कोई होल नंबर नहीं है, 1 और 2 के बीच में कोई होल नंबर नहीं है, 2 और 3 के बीच में कोई होल नंबर नहीं है। अब मैं इंटीजर की बात करता हूं, 0 1 2 3 इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये सब इंटीजर है। तो 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, -1 और -2 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, ठीक है। इंटीजर सीधे जो है 0 के बाद -1 होगा, फिर -2 होगा या -3 होगा, या 0 के बाद 1 2 3 ऐसे होगा। इनके बीच में कोई इंटीजर नहीं पड़ेगा, -1 और -2 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, ठीक। परंतु रेशनल नंबर के केस में ऐसा नहीं होता है। 0 और 1, 0 और 1, देखिए आपने कहा ये 0 है, आपने कहा ये 1 है, पर 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं। सॉरी, 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, ठीक है। इनका तो केस आपने देख लिया, ठीक है, कि दो नंबर के बीच में न तो कोई प्राकृत संख्या है, न कोई पूर्ण संख्या, न कोई पूर्णांक संख्या है। परंतु परमेय संख्या का केस क्या है कि 0 और 1 के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। 0 और 1 की देर आर इनफाइनाइट rational number between 0 and 1. 0 is rational, 1 is rational, and there are infinite number of rational number between 0 and 1. 0 और 1 के बीच में भी अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। और आप समझ रहे हैं, यदि मैंने इसके आधा कर दिया तो 1/2 हो गया, यदि मैंने इसके 3 पार्ट कर दिया तो 1/3, 2/3, 3/3, यदि मैंने 4 पार्ट कर दिए इनके बीच के तो एक पार्ट 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, यदि आपने 1000 पार्ट कर दे तो 1/1000, 2/1000 ऐसा चलता रहेगा। तो इनफाइनाइट पार्ट इसके बीच के होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, ठीक हो गया, ये कन्फर्म है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, ये आप ध्यान रखें, ठीक हो गया। अब आपको क्वेश्चन है, ऐसी 5 परमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी है। राइट डाउन 5 रेशनल नंबर व्हिच आर लेस देन 2। अब लेस देन 2 देखो, ये तो 2 है, लेस देन 2 मतलब अब आप चाहे केवल पूर्णांक के रूप में भी लिख सकते हैं। 5 रेशनल नंबर लेस देन 2 आर 1 0 -1 -2 -3 -4। ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या के अपने दाएं ओर कोई भी नंबर है, अपने दाएं ओर के नंबर से छोटी होती है। जैसे 1 के जो राइट में है ना, तो 1 इन से हमेशा छोटा होगा, परंतु अपने लेफ्ट के सभी नंबर से बड़ा होता है। 1 0 से भी बड़ा है, -1 से भी बड़ा है, -2 से भी बड़ा है, -3 से भी बड़ा है, ठीक है। तो -2 से लेस कौन कौन हो गए? 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इंफिनिटी तक। एक आंसर तो ये है कि द रेशनल नंबर
लेस देन 2 आर 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 टू सो ऑन। ठीक है, और रूप में भी आप आंसर दे सकते हैं। देखिए 2 से छोटी परिमेय, 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, 5 रेशनल नंबर लेस देन 2। ठीक है, अब इसके कई आंसर है, इसके आप कई आंसर लिख सकते हैं। इसका एक आंसर नहीं होगा, इसके तो इनफाइनाइट आंसर होंगे इस क्वेश्चन के। अपने अपने हिसाब से सब स्टूडेंट का सही होगा। माना किसी स्टूडेंट ने लिखेगा 2 से लेस क्या हो गया, 1 भी है, कॉमा 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, ठीक है, -3 भी है। तो 0 से लेस 5 रेशनल नंबर लेस देन 2, 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं 1 2 3 4 5 भी लिख दिया। किसी स्टूडेंट ने क्या लिखा, 2 से लेस उसने 1 ने लिखा, 0 1 -3 -5 -6, अलग अलग आंसर। कोई स्टूडेंट क्या लिख रहा है, 1, देखो उन्होंने लिखा 1, और 0 और 1 के बीच में कहीं 1/2 भी होगा, नहीं होगा, या 1/2 1/2 भी तो होगा, 1/2 भी होगा। 0 और 1 के बीच में 1/3 भी होगा, 0 और 1 के बीच में 1/4 भी होगा, 0 और 1 के बीच में 1/5 भी होगा। 1 2 3 4 5 ये सब 2 से लेस हैं, ऐसा भी आंसर हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप के आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट नंबर लाइन समझना पड़ेगा। देखिए 1/2 0 और 1 के बिल्कुल बीच में पड़ेगा, 1/3 कहाँ पड़ेगा, इसके 3 से कर देंगे, एक हिस्सा हो जाएगा। तो सो मैनी नंबर्स यू कैन राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बहुत ही अलग अलग आंसर हो सकते हैं। केवल आंसर शीट उत्तरमाला दे करके बताना, देखना कि अरे ऐसा तो हुआ ही नहीं, ये तो कुछ और ही हो गया। आंसर शीट में तो ऐसा है नहीं, क्योंकि इसके आंसर ही क्या होने हैं, अनंत उत्तर है इसके। ठीक है, हो सकता है कोई स्टूडेंट 2 से लेस -10 से मान रहा हो, -10 -11 -12 -13 -14 -15 अब तो वहां तक जा रहा हो, सब 2 से लेस तो हैं। 2 के लेफ्ट में जितने नंबर हैं 2 से छोटे हैं, और 2 के आगे जितने नंबर हैं 2 से बड़े हैं। तो मैं कह रहा हूं कि किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में अनंत नंबर होते हैं। तो 1 और 2 के बीच में जितने नंबर हैं, कोई भी 5 नंबर आप यही ले लेंगे इनके बीच में, या इनके बीच में, या इनके बीच में, या ये सब नंबर जो हैं, ठीक है, ये सब 2 से लेस है। और ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, 1/1 0/1 -1/1 -2/1 -3/1 -4/1 -5/1। तो आप स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कई प्रकार से लिख सकते हैं। ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है। ठीक हो गया, बस इस टाइप से आप क्वेश्चन करेंगे, आगे और काम करेंगे इस पे, जिससे आपको और क्लियर हो। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।